हाय डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और आपका बेबी 0 to 1 ईयर तक की एज में है, तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि क्या इस वक्त हम ऐसी कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करें जिससे हमारे बेबी का दिमाग तेज़ हो और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो सके। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 0 to 1 ईयर तक के बेबीज़ में हर सेकंड्स लाखों न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यही वो वक़्त होता है जब अगर आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ माइलस्टोन्स के हिसाब से बेबी के सामने करें, तो उनका ब्रेन कनेक्शंस बूस्ट हो सकता है। और इसके लिए आपको कोई महँगी क्लासेस या महँगे टॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम और आपके घर में यूज़ होने वाले होम आइटम्स ही उसके लिए काफ़ी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल साइंस बैक्ड होम एक्टिविटीज़ के बारे में, जो अगर बेबी के सामने माइलस्टोन्स के हिसाब से ये एक्टिविटीज़ की जाएँ, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। Hello, my little sunshine. Who is the cutest baby? You have such a big smile. Yes, you are so smart. Oh, I love you so much. आपको लगता होगा कि हमारा बेबी तो अभी बोल नहीं सकता, तो उससे बातें कैसे की जा सकती हैं? पर ऐसा नहीं है। आपका बेबी बोल नहीं सकता, पर वो देख सकता है, सुन सकता है और वो समझ भी सकता है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब आप अपने बेबी से ज़्यादा बातें करेंगे, तो उसका लैंग्वेज सेंटर उतनी ही तेज़ डेवलप होता है। डेली बेसिस पर आप जो भी करती हैं, उससे बच्चे के सामने आप उसका नरेशन करें। जैसे अगर आप डायपर बदल रही हैं, तो आप उसे बताएँ हम आपका डायपर बदल रहे हैं। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आप उसे बताएँ ये ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है या येलो बनाना है। इस तरह के डेली आइटम्स उसके सामने ला कर के उसकी पहचान कराती रहें। और ये जो भी बात करेंगे, ये हाई पिच्ड एनिमेटेड वॉइस में करें। एक पैरेंटिस वॉइस जो जनरली हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम इस तरह के वॉइस में बच्चे से बेबी से हम बातें करेंगे, तो उसका फ़ोकस और अटेंशन स्पैन दोनों ही बढ़ेगा। Look at the black and white shapes. This helps your eyes focus. Now let's explore textures. Feel the soft cotton and smooth silk. न्यूबॉर्न बेबीज़ की आईसाइट स्टार्टिंग में ब्लरी होती है, उन्हें हर कलर्स नहीं दिखते हैं, पर हाँ, हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स ज़रूर दिखते हैं। इसलिए बेबीज़ के सामने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड कार्ड्स रखें और उन्हें लेफ्ट टू राइट मूव करें। इससे उनकी आई मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी और उनका फोकस ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन जब बेबी आपका 4 to 6 मंथ का हो जाए, तो अलग-अलग टेक्सचर्स से भी उसकी पहचान कराना ज़रूरी है। जैसे आप कॉटन, वेलवेट या वूलन फैब्रिक्स, सॉफ्ट वुडन स्पून या फिर ल्यूकवार्म वाटर। जब बेबी को आप इस तरह के टेक्सचर्स को टच कराते हैं, तो उनके ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शन पाथवेज़ बनते हैं। Peekaboo! Look at that. जब आपका बेबी पिक बू खेलता है, तो ये सिर्फ़ एक खेल नहीं, ये आपके बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस सिखाता है। इससे पहले जो चीज़ गायब हो जाती थी, उसके लिए वो एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। पर जब बेबी आपका पिक अबू खेलता है, उस वक़्त जो चीज़ गायब हो जाती है, वो भी एग्ज़िस्ट करती है, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इसके अलावा आपको कॉज़ एंड इफ़ेक्ट्स गेम भी ज़रूर खेलनी चाहिए। जैसे कोई स्पून अगर आप फ्लोर पर गिरा देती हैं, उसके बाद बेबी भी सेम करता है। उसके बाद आप उसे किसी वुडन टेबल पर गिराती हैं या फिर ग्लास में टैप करती हैं, तो उससे अलग-अलग आवाज़ें आती हैं। सो इस तरह के खेल बेबी की सिर्फ़ शरारत नहीं, वो एक फ़िज़िक्स होती है जो वो सीख रहा होता है। Come on, you can do it. You're so close. फिजिकल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट ये दोनों डीपली कनेक्टेड है। टमी टाइम के दौरान बेबी के नेक, कोर और बैक मसल्स स्ट्रांग होती है और जिससे बेबी को आगे चलकर क्रॉलिंग में हेल्प मिलता है। और जब बेबी क्रॉल करता है, उसके ब्रेन का राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर
दोनों क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, जो बाद में रीडिंग एंड सॉल्विंग में काम आता है। और टमी टाइम को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेबी के आगे कोई रिफ्लेक्शन मिरर या तो कोई इंटरेस्टिंग टॉय रखते हैं। इससे बेबी को अपने मूवमेंट्स को बड़े एक्साइटमेंट्स के साथ वो आगे बढ़ेगा और इससे उसकी प्रोग्रेस भी तेज हो जाएगी। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. Laugh to see such sport. बेबी चाहे 2 महीने का हो, चाहे 10 महीने का, आप अपने बेबी के साथ कुछ ऐसा टाइम ज़रूर स्पेंड करें जिससे बेबी की एक रीडिंग हैबिट्स बन जाए। वो छोटे से ही सही, पर उसके सामने कुछ कलरफुल पिक्चर्स और साथ में कलरफुल पिक्चर्स के साथ स्टोरी बुक्स रीड करें। अगर आप बेबी अगर आप छोटा है तो स्टोरी बुक्स की जगह अगर आप पिक्चर बुक्स बेबी को दिखाकर पॉइंट करती हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा। जैसे आपने किसी पिक्चर बुक में किसी कैट को पॉइंट करके बेबी को बताया, दिस इज़ अ कैट, और उसकी आवाज़ निकाली, और फिर कुछ देर आप पॉज़ करें और उसका रिएक्शन देखें। ये बहुत ही एक अच्छा तरीके होते हैं बेबी को समझाने के लिए। और म्यूज़िक भी एक ब्रेन फूड है बेबी के लिए। बेबी के सामने अलग-अलग रिदम आप बेबी को सुनाएँ, चाहे वो आप टेबल में टैप करके बताएँ, हैंड क्लैप करके बताएँ, अपनी मुँह से आप आवाज़ें निकाल कर कुछ रिदम उसे सुनाएँ। इस तरह के साउंड्स जब बेबी सुनते हैं तो उनके ब्रेन में मैथमेटिकल पैटर्न बनते हैं और उनके ऑडिटरी प्रोसेसिंग भी इम्प्रूव होती है। बेबी को एक अनब्रेकेबल मिरर के सामने बैठाएँ और ये वो जब मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, तो शुरू में तो उसे लगता है कि ये कोई और है। पर जब उसके उसको बार-बार मिरर के सामने बैठाया जाता है, तो उसे समझ में आने लगती है कि ये वो खुद है। इससे धीरे-धीरे उसमें सेल्फ अवेयरनेस आती है। उसी तरह बेबी के साथ आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट करना है। जब आप बेबी की आँखों में आँखें डालकर आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलती हैं, कभी गुस्से में, कभी रोते हुए, कभी हँसते हुए या कभी सरप्राइज़्ड फेसेस बनाती हैं, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी बिल्ड होती है। Look at that bright green shiny toy. Where did Daddy go? Peekaboo! सो माय डियर पेरेंट्स, ये सभी होम एक्टिविटीज़ जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, ये आपके बेबी के ओवरऑल ब्रेन और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ख़ास हैं। पर इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है, वो है आपका अटेंशन और आपका क्वालिटी टाइम। नो स्क्रीन टाइम, नो कॉस्टली टॉयज़, जस्ट प्योर ह्यूमन इंटरैक्शन। सो अगर आपका बेबी भी इस तरह के स्टेज में है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएँ कि अपने बेबी की वो कौन-सी एक्टिविटी है जो आप सबसे ज़्यादा एन्जॉय करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, किसी नए पेरेंट के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर हैप्पी पेरेंटिंग।